अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो? पाकिस्तान का स्क्वाड हम सबके लिए दर्द सर बन गया है। हम सब सोचते हैं कि यार कब अनाउंस होगा टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड, कौन से प्लेयर बाहर होंगे, कौन से नए प्लेयर आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बार ये है कि सिलेक्शन कमेटी ने कुछ वो प्लेयर्स बाहर कर दिए जो कि हम सारे फैंस चाहते थे कि यार ये बाहर हो जाए, इनसे कुछ नहीं होना, हमें इन खिलाड़ियों के बारे में पता है। साथ साथ उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने श्रीलंका की कंडीशन के मुताबिक कुछ प्लेयर ऐसे डाले हैं कि वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छे दे सकते हैं। चूँकि हमने सबने पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका के अपने सारे मैच श्रीलंका के अंदर खेलने हैं, तो स्क्वाड भी ऐसा ही अनाउंस होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सिलेक्शन कमेटी का तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच सिलेक्शन कमेटी, आपने पर्ची प्लेयर्स को बाहर कर दिया है। बात करेंगे डिटेल से, बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं कि यार स्क्वाड का क्या होगा, कौन से प्लेयर बाहर हो गए हैं, कौन से प्लेयर इन हो रहे हैं। तो बहुत सारे सवालों का टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से, पाकिस्तान का जो स्क्वाड है उस हवाले से बहुत सारे सवालों का आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जवाब देने वाला हूँ। और इंशाल्लाह तकरीबन स्क्वाड ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो गया है, वो भी आज या कल अनाउंस हो जाएगा। लेकिन अनाउंस होने से पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों को ऑफिशियली अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए। जो मैं स्क्वाड बताऊंगा 99.9% यही स्क्वाड होगा, ये मैं आप लोगों को बताऊँ गारंटी के साथ। 99.9% ये तो मेरी तरफ से गारंटी है। खैर, सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्वाड हमारा बहुत पहले फाइनल हो गया है। लेकिन पिछले 1-2 दिनों से लेकर, पिछले 1-2 दिनों से 2-3 नामों को लेकर, 2-3 प्लेयरों को लेकर सिलेक्शन कमेटी के अंदर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी कि यार इसको लेना है, इसको नहीं लेना। आकिब जावेद और माइक हैसन लड़ रहे थे आपस में। मैं बताता हूँ, नाम सीधा बताता हूँ कि कौन से खिलाड़ियों की वजह से ये प्लेयर्स लड़ रहे थे। देखो, माइक हैसन का सीन कुछ ये है कि वो चाहते थे कि उस्मान तारिक स्क्वाड में आ जाए। चूँकि उस्मान तारिक पहले स्क्वाड में नहीं था, इनको रिज़र्व में उन्होंने डाल दिया हुआ था। तो माइक हैसन चाहते थे कि उस्मान तारिक स्क्वाड में आ जाए, क्योंकि वहाँ पर श्रीलंकन कंडीशन में हमें ज़्यादा स्पिनर चाहिए, तो एक और स्पिनर भी हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। उस्मान तारिक, इब्रार अहमद तो पहले से ही है, साथ शादाब खान भी है, मोहम्मद नवाज़ भी है, साइम अयूब और सलमान अली आगाफ भी है। लेकिन हमें एक और प्रॉपर स्पिनर चाहिए, जो कि हमारे पास सिर्फ इब्रार अहमद है और कोई नहीं था इससे पहले। तो माइक हैसन ने इस चीज़ पर जोर दिया पिछले 1-2 दिनों से। सॉरी। तो माइक हैसन ने इस चीज़ पर 1-2 दिनों से ज़ोर दिया हुआ है कि यार हम उस्मान तारिक को भी लेकर जाते हैं टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, 15 मेंबर स्क्वाड में, रिज़र्व में या इधर-उधर नहीं डालते, सीधा 15 मेंबर स्क्वाड में हम इसको लेकर जाएँगे। लेकिन आकिब जावेद नहीं मान रहे थे। आकिब जावेद चाहते थे कि हमारे पास पेसर ज़्यादा हो, स्पिनर कम हो, पेसर ज़्यादा हो, यानी कि फास्ट बॉलर ज़्यादा हो। फास्ट बॉलर हमारे पास स्क्वाड में कौन-कौन से हैं मैं बता देता हूँ। नंबर 1 शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 2 नसीम शाह, एंड नंबर 3 सलमान मिर्ज़ा, एंड नंबर 4 हारिस रऊफ, एंड नंबर 5 फ़हीम अशरफ। तो इनमें से माइक हैसन चाहते थे कि हारिस रऊफ ड्रॉप हो और हारिस रऊफ की जगह पर उस्मान तारिक आ जाए। लेकिन क्या नाम है, आकिब जावेद कहते हैं कि नहीं, हारिस रऊफ ही ठीक है और उस्मान खान का हमने करना क्या, हमारे पास इब्रार अहमद है, शादाब खान है, मोहम्मद नवाज़ है। लेकिन माइक हैसन ने उसको ये प्रूफ दिया कि देखो, हारिस रऊफ को हमने बहुत सारे इवेंट्स में ट्राई किया है। लास्ट एशिया कप देखो, बहुत सारे, अब गिनती में नहीं आती, इतने सारे इवेंट है कि हारिस रऊफ सब में फ्लॉप हो गया है, मुख्तलिफ कंडीशन में, श्रीलंका में, इंडिया में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हर कंडीशन में हारिस रऊफ फ्लॉप हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन कंडीशन है हारिस रऊफ के लिए, लेकिन वहाँ पर भी फ्लॉप हुआ था। इंपॉर्टेंट मैच में इंडिया के खिलाफ उसने गैर ज़रूरी रन देकर मैच हरवाया था पाकिस्तान को। तो इसलिए हारिस रऊफ का जो बैकग्राउंड है वो डिज़र्व नहीं करता टीम में, और उस्मान तारिक ज़्यादा डिज़र्व करता है। इन दोनों प्लेयरों को लेकर बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई पिछले 2-3 दिनों से सिलेक्शन कमेटी के अंदर। लेकिन बिल आखिर मैं कहूँगा कि टैलेंट और मेरिट जीत गया, पर्ची प्लेयर हो गए हैं बाहर। हारिस रऊफ के हवाले से हाथ में फैसला ये हो गया है, सिलेक्शन कमेटी की जितनी भी मेंबर्स हैं सारे इस चीज़ पर एग्री हो गए हैं कि हम हारिस रऊफ को ड्रॉप कर देते हैं और उस्मान तारिक को शामिल कर लेते हैं टी20 स्क्वाड में। एक तो ये फैसला हो गया। फ़हीम अशरफ के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क थे कि यार इसका भी कोई ख़ास रोल नहीं होता टीम में, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, तो इसका क्या करना है।
लेकिन इसके वाले से अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है। तो ठीक है, ये आप लोगों के सबसे क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। बाकी अगर मैं बैटिंग लाइनअप बता दूँ स्क्वाड का, तो देखो ओपनर हमारे होंगे साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। ये तो 110% कन्फर्म है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम, फखर जमान, सलमान अली आगा, ख्वाजा नबी, उस्मान खान, ये हमारे फ्लैट खेलेंगे मिडिल ऑर्डर में। या बाबर आजम की हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए इसके भी टी20 का स्लॉट जो है, इस पर भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि यार इसको भी बाहर करना चाहिए, इससे भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया में से नहीं हुआ परफॉर्मेंस, लेकिन श्रीलंका में शायद वो परफॉर्मेंस देगा, तो इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है एंकरिंग रोल के लिए वो बेहतरीन एंड नंबर 1 ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बाबर आजम को टीम में लेते हैं तो फिर आपको फ़खर ज़मान को ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर फ़खर ज़मान की जगह नहीं बनती। फिर नंबर 4 पे आप रख सकते हो क्या कहते हैं, कप्तान जो है सलमान अली आगा, 5वें पे ख्वाजा नबी या उस्मान खान में से एक होगा। एंड मैं तो ख्वाजा नबी को प्रेफर करूँगा, वो बहुत क्लीन एंड शानदार हेडिंग करता है। उस्मान खान का इतना एक्सपीरियंस नहीं है हेडिंग करने में। 6 पे शादाब खान होगा। ये तो हमारे मिडिल ऑर्डर हो गए। फिर ऑलराउंडर में शादाब खान, मोहम्मद नवाज़ और फहीम अशरफ में तीनों को डालूँगा, ठीक है। आप लेकर जाते हो तो तीनों को डालो। तो 6 पे शादाब खान, 7वें पे मोहम्मद नवाज़, 8वें पे आपके फहीम अशरफ। एंड देन आपके 2 बॉलर खेलेंगे मेन। या ऐसा हो सकता है कि आपने फहीम अशरफ को डाल दिया तो एक मेन बॉलर के अलावा शाहीन शाह अफरीदी को 2 स्पिनर के अलावा, कंडीशन के हिसाब से ये बेस्ट है। ये आपके फ्लाइंग 11 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप 9वें नंबर पर शाहिद शाह अफरीदी के अलावा, 10वें नंबर पर इब्राहिम अहमद, 11वें नंबर पर आप खिला लो जनाब उस्मान तारिक को। तो आई थिंक ये बेहतरीन प्लेइंग 11 मैंने बता दिया। स्क्वाड में बताने जा रहा था लेकिन मैंने प्लेइंग 11 बता दिया। अच्छा क्या, चलो आप लोगों को पता चल गया कि कौन से प्लेयर खेलेंगे। और इसके अलावा रिज़र्व में कौन से जाएंगे, तो वसीम जूनियर है, अब्दुल समद को रखो रिज़र्व में, वो भी बेहतरीन है। अगर आपको कोई बैट्समैन इंजर होता है वर्ल्ड कप के दौरान तो अब्दुल समद या हसन नवाज, इन दोनों में से कोई एक को रखो। एंड सिलेक्शन कमेटी अब्दुल समद को रखना चाहती है, ये बात कन्फर्म हो गई है हम सब। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों के जहन में होगा कि यार आपने एक मैन फास्ट बॉलर रखा, शाहीन शाह अफरीदी या नसीम शाह, तो ओपनिंग में इनके साथ दूसरा बॉलर कौन होगा? तो जनाब फहीम अशरफ है ना, उससे आप 2 ओवर करवाओ पावर प्ले में, 2 ओवर 3 ओवर जितना करवा सकते हो करवाओ। पावर प्ले में इसको इतना खास मार नहीं पड़ेगा, लेकिन एंड में अगर आप इसे बॉलिंग करोगे तो बहुत इसको मार पड़ेगा। या बीच में पावर प्ले में वो फास्ट मीडियम बॉलर है, और फास्ट मीडियम बॉलर इतना अच्छा नहीं खेल सकते जो ओपनर बैट्समैन होता है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी देखा फहीम अशरफ को स्टार्ट में बॉलिंग करते हुए, उसको एक आधा विकेट भी मिल जाता है और उसको बॉलिंग बेहतर होता है। अगर बीच में वो बॉलिंग करने के लिए आता है तो इसको मार पड़ता है, या फिर इन में अक्सर उसको मार पड़ता है। कभी कभार विकेट भी लेकर जाते हैं, लेकिन खैर ऐसा बेहतरीन प्लान ये होगा कि आप एक शाहीन शाह अफरीदी और एक फहीम अशरफ से बीच में बॉलिंग करवाओ, ठीक है, पावर प्ले के अंदर पहले 4-5 ओवर। फिर इसके बाद आप लगाओ स्पिनर, आपके पास स्पिनर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आपने उस्मान तारिक को रखा, आपने इब्राहिम अहमद को रखा, आपके पास शादाब खान भी है, मोहम्मद नवाज़ भी है, साइम अयूब भी है, कोई 5-6 स्पिनर आपके पास है। स्क्वाड प्लेइंग 11 में ये आते हैं, और सब आपने डाले हुए स्क्वाड में भी है और सब आपने प्लेइंग 11 में भी डाले हुए हैं। तो कराओ इनसे 2-2 ओवर, एंड तक मज़ा आने वाला है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे बॉलिंग के लिए, बड़ा मज़ा आने वाला है। बैटिंग में भी इस तरह फिर आपके साथ मज़ा आने वाला है। आपके 8वें 9वें नंबर तक बैटिंग जाता है। शाहीन शाह अफरीदी को मैंने 9वें नंबर पर रखा है लिस्ट में, तो इतना लंबा आपके बैटिंग हो जाता है। तो अब आई थिंक आप लोगों को इस स्क्वाड के हवाले से जितने भी आप लोगों के सवाल थे सारे क्लियर हुए होंगे। नहीं कोई सवाल क्लियर हुआ तो कमेंट में बता सकते हैं, उसका भी मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। बंदा हाजिर है आप लोगों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जितनी भी अपडेट है, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हम क्वेश्चन है आप लोगों की, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा बांग्लादेश के हवाले से बहुत बुरा न्यूज़ है, और बांग्लादेश के लिए बुरा न्यूज़ है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी बुरा न्यूज़ है, क्योंकि वो हमारा छोटा भाई है। कल भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी, आज की वीडियो में फिर बताएंगे, क्योंकि अभी कल रात की ही बात है और मैं सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मसला कुछ ये है कि बांग्लादेश ने जो रिक्वेस्ट दिया था इंडिया को, अभी आईसीसी को, कि हम इंडिया नहीं ट्रैवल करना चाहते, तो पहले तो बहुत आईसीसी ने बांग्लादेश का मिन्नती किया। ये क्या हो रहा है मेरे गले में यार। लेकिन रात को आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हो गई, यानी कि तमाम बोर्ड्स पाकिस्तान, इंडिया जितनी भी है, सब ने
वर्चुअल मीटिंग वीडियो के थ्रू इस मीटिंग में शिरकत ली और सबने वोट दिए। आईसीसी ऐसा ही करता है, जब कोई मसला ज़्यादा फंस जाता है तो फिर आईसीसी वोट के थ्रू इस मसले का डिसीजन करते हैं, किसके तरफ ज़्यादा वोट जाते हैं तो इस पर ही आईसीसी डिसाइड करता है। तो तकरीबन कोई 14-15 बोर्ड मेंबरान इसमें शामिल थे जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और इसमें से 12 बोर्ड ने इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया, और एक पाकिस्तान ही है और बांग्लादेश खुद है जिन्होंने बांग्लादेश के हक में वोट दिया। और इस तरह आईसीसी ने फैसला ये कर दिया कि इंडिया के बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से कहीं और हम नहीं लेकर जा सकते, इंडिया के अंदर ही होंगे, बाहर हम नहीं करना दे सकते। और अब उन्होंने डिसाइड ये कर लिया है कि बांग्लादेश के पास 24 घंटे टाइम है, अगर वो 24 घंटों के अंदर फैसला करते हैं तो जनाब आईसीसी ने बांग्लादेश को बता दिया कि आपके पास 24 घंटे टाइम है, इसके अंदर में फैसला करो, हामी भरो कि हमने बांग्लादेश जाना है, अदरवाइज स्कॉटलैंड को हमने तैयार कर लिया है, आपको रिप्लेस करेंगे स्कॉटलैंड। ये फैसला हो गया है। मेरी छोटी सी भतीजी आ गए। लो तराशा तरश पे वाले जड़ल ना, तरश पे वाले जड़ल तराशा तो रोके जड़ो अभी नींद सी उठी आई है। चल ठीक है।